पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमले के बाद फतेहपुर में बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश जंगल राज का पर्याय बन गया है। गुंडा माफिया अपराधियों के हौसले बुलंद है यूपी में। पुलिस और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में हमला करने का प्रयास ही बहुत बड़ा होता है। इसी कारण इनके हौसले बुलंद है और आज मुझ पर भी इसी प्रकार से हमला करने की कोशिश की गई। गुंडे माफिया अपराधी खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने एसआईआर पर विपक्षियों के विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि एसआईआर तो सिर्फ बहाना है। देश के दलित पिछड़ों को मतदान से वंचित करने की साजिश से निर्वाचन आयोग को आगे कर भारतीय जनता पार्टी इस साजिश को अंजाम देने की कोशिश कर रही है। एसआईआर तो बहाना है जी। इस देश के दलितों पिछड़ों को मतदान से वंचित करने की साजिश है। निर्वाचन आयोग को आगे कर भारतीय जनता पार्टी इस साजिश को अंजाम देने का कोशिश कर रही है और साथ ही साथ हमारा भारतीय संविधान सभी को एक वोट देने का अधिकार देता है। जब उसके पास आई कार्ड है, आधार कार्ड है, अन्य मतदाता होने के प्रमाण पत्र है, तो इस फार्मूले को लाने की आवश्यकता क्यों? एसआईआर केवल SC/ST OBC को मतदान से वंचित करने का नायाब तरीका है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सर, जैसे लोक मोर्चा से आप अकेले लड़ेंगे, दलित पिछड़े संख्यक वोट आपका भी है और एक समाजवादी पार्टी भी कहती है यही वोट हमारा है, क्या बटेगा नहीं? इससे भाजपा को लाभ नहीं होगा? अब कुल मिलाकर के सपा और भाजपा में कोई अंतर नहीं। समाजवादी पार्टी में उस समय के मुख्यमंत्री की बिरादरी का गुंडाराज चरम पर था। आज भाजपा शासन में भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री की बिरादरी का गुंडाराज चरम पर है। तो उत्तर प्रदेश की जनता को गुंडाराज से मुक्ति दिलानी, कानून का राज स्थापित करना, सबके सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करनी, बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से जोड़ना है, महंगाई और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना है, बेरोजगारी खत्म करना है, गरीबी को कम करना है, किसानों को सम्मानजनक उनको लाभकारी मूल्य दिलाना है। इन सभी मकसद पर भाजपा पूरी तरह फेल हुई है, जिसे लोक मोर्चा की सरकार 2027 में आने के बाद प्राथमिकता के आधार पर इस पर काम करेगी। गुंडे माफिया अपराधी बेखौफ जुर्म जाति अत्याचार और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। योगी सरकार गूंगी बहरी अंधी मंदिर समाजवी बनी हुई है और यही कारण है कि गुंडे माफिया अपराधियों के हौसले बने। आज इस तरीके से हर गांव कार्यक्रम में आते वक्त रायबरेली जनपद के सारा सोशल चौराहे पर जहां कार्यकर्ताएं हमारा स्वागत कर रहे थे, उनके ही बीच में कुछ गणी सेना के लोग घुसकर मुझ पर हमलावर हुए, जिसको देखते हुए पुलिस और कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और साथ ही साथ ये गणी सेना के लोग आज पूरे प्रदेश में हर जगह हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आगरा में भी इन्होंने इसी तरीके से सांसद रामजी लाल सुमन पर हमला किया था।